हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने बाइनरी ट्री के प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल के बारे में देखा था। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल को एंड साथ ही इसका कोड भी लिख के देखेंगे कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, ट्रावर्सल क्या होती है और इसे कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। ये ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोज में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल होती क्या है? पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल भी प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल की तरह डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल का ही एक फॉर्म है, जो कि हम अपने नोड को किस ऑर्डर में विजिट करेंगे उसके बेसिस पे डिसाइड होती है। जैसे कि प्री ऑर्डर में हमारे नोड को पहले विजिट किया जाता था, इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट को किया जाता था, देन नोड को एंड देन राइट को किया जाता था। वैसे ही जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है पोस्ट, इसका मतलब हम पहले लेफ्ट को करेंगे विजिट, देन हम राइट को विजिट करेंगे, देन जब सब कुछ विजिट हो जाएगा एंड में तब हम हमारे रूट को विजिट करेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को ट्रावर्स करेंगे, देन हम राइट सब ट्री को ट्रावर्स करेंगे, देन हम एंड में रूट नोड को ट्रावर्स करेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, पहले लेफ्ट देन राइट देन नोड। तो हम इसको फॉलो करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम इस ट्री का देखते हैं कि हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा। तो सबसे पहले हम रूट पे हैं, तो रूट पे हमारा इसका लेफ्ट सब ट्री क्या है, 2। ओके, तो हम जाएंगे 2 पे। तो 2 पे आने के बाद देखेंगे कि क्या इसका कोई लेफ्ट सब ट्री है, तो हाँ है। तो अब हम आ जाएंगे 4 पे। तो हम 4 पे आने के बाद देखेंगे कि क्या इसका कोई लेफ्ट सब ट्री है, तो नहीं है। फिर हम चेक करेंगे क्या इसका कोई राइट सब ट्री है, नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अब इसके लेफ्ट एंड राइट दोनों विजिटेड हो चुके हैं, तो हम फाइनली इस नोड को विजिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, देन इसके बाद हम पेरेंट पे वापस जाएंगे। ओके, जो कि ऑर्डर होता है हमारा लेफ्ट राइट एंड नोड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे इसका राइट। ओके, राइट पे आने के बाद हम पहुंचेंगे 5 पे। तो 5 का कोई चिल्ड्रन है नहीं, तो हम यहाँ पे इसको विजिटेड मार्क कर देंगे 5। देन हम वापस जाएंगे हमारे 2 पे रिकर्सिवली। ओके, तो 2 पे आने के बाद हम देखेंगे कि क्या इसके लेफ्ट एंड राइट ऑलरेडी विजिटेड है, तो हाँ वो ऑलरेडी विजिटेड है। तो हम यहाँ पे 2 को भी विजिट कर देंगे। अब 2 हमारा विजिटेड हो गया है, तो अब हम बैक ट्रैक करके वापस जाएंगे इसके पेरेंट पे जो कि था 1। एंड देन 1 पे आने के बाद हम जाएंगे इसके राइट सब ट्री पे जो कि है 3। अब हम 3 पे आने के बाद इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले जाएंगे लेफ्ट में, लेकिन इसका लेफ्ट कुछ है ही नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे, इसके राइट में। राइट पे आने के बाद हम पहुंचेंगे 6 पे, तो हम इसको 6 को विजिट करेंगे। तो हम यहाँ से बैक ट्रैक करके इसके पेरेंट पे जाएंगे, तो इसका पेरेंट क्या है 3, तो हम यहाँ पे 3 को विजिट करेंगे। देन बैक ट्रैक करके वापस जाएंगे हम नोड पे। अब इसके लेफ्ट एंड राइट दोनों ऑलरेडी विजिट हैं, तो अब हम इसको भी ट्रावर्स कर देंगे 1। तो इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल क्या हो गया, 4 5 2 6 3 1। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल जो होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका रूट नोड जो होता है वो हमेशा इसके एंडिंग में होता है। जैसे कि इस केस में हम देखें 1 हमारा एंड में है, इसका मतलब 1 जो है वो हमारा रूट नोड है। ये ऐसी प्रॉपर्टीज जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कभी कभी ना हमें 2 ट्रावर्सल दे दी जाती हैं, या तो इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दे दी जाती हैं, या फिर प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर दे दी जाती हैं। फिर उनको यूज करके हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये ट्रावर्सल दी हुई है, अब इनका यूज करके हमें जो बाइनरी ट्री है वो दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस चीज में ये काफी हेल्पफुल होती है, एंड आने वाली वीडियो में ये क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक एग्जांपल लिया है, तो हम जल्दी से इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख लेता हूँ कि ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले हम लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करते हैं, देन राइट चाइल्ड को विजिट करते हैं, उसके बाद हमारा नोड का नंबर आता है। ओके, तो चलिए अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे सबसे पहले हम आएंगे हमारे रूट नोड के पास। ओके, तो रूट नोड से हम जाएंगे, क्या इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, तो हम जाएंगे इसके लेफ्ट चाइल्ड पे। तो अब हम आ गए 2 के पास। तो 2 के पास आने के बाद हम देखेंगे कि क्या इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, तो अब हम जाएंगे 4 के पास। तो 4 के पास आने के बाद देखेंगे क्या इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, तो हम जाएंगे इसके राइट चाइल्ड पे। तो इसका कोई राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको विजिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, देन हम जाएंगे बैक ट्रैक करके इसके पेरेंट के पास वापस 2। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम जाएंगे इसके राइट चाइल्ड पे जो कि है 5। एंड सिमिलरली 5 का भी कोई लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है नहीं, तो हम यहाँ पे इसको विजिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब हम जाएंगे वापस 2 के पास बैक ट्रैक करके 2। एंड सिंस इसके लेफ्ट एंड राइट दोनों विजिटेड है, तो हम विजिट करेंगे 2 को। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। एंड अब हम बैक ट्रैक करके जाएंगे इसके पेरेंट के पास 1। ओके, तो अब इसका लेफ्ट जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम जाएंगे इसके राइट के पास, राइट 3। अब हम 3 के पास चेक करेंगे कि क्या इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, तो अब हम जाएंगे 3 के लेफ्ट चाइल्ड के पास जो कि है 6। देन 6 पे आने के बाद अब हम जाएंगे इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जो कि है 8। तो 8 पे आने के बाद इसका कोई लेफ्ट एंड राइट है नहीं, तो हम वापस आ जाएंगे 8 पर एंड इसको विजिट करके यहाँ पे लिख देंगे 8।
8 से हम बैक ट्रैक करके वापस जाएंगे 6 पे, एंड 6 का कोई राइट चाइल्ड है नहीं, तो इसको भी हम विजिट करके यहाँ पे लिख देंगे 6। ओके, देन अब हम 6 से बैक ट्रैक करके जाएंगे 3 के पास, एंड 3 के पास जाने के बाद अब हम जाएंगे इसके राइट चाइल्ड के पास जो कि है 7, एंड 7 पे आने के बाद इसका कोई लेफ्ट और राइट है नहीं, तो हम इसको विजिट करके यहाँ पे लिख देंगे 7। देन बैक ट्रैक करके वापस जाएंगे 3 के पास, एंड सिंस इसके लेफ्ट एंड राइट दोनों विजिटेड हैं, तो हम यहाँ पे 3 को भी विजिट करके इसको भी मार्क कर देंगे। देन 3 को विजिट करने के बाद हम बैक ट्रैक करके वापस जाएंगे इसके पेरेंट के पास जो कि है 1, एंड सिंस इसके लेफ्ट एंड राइट दोनों चाइल्ड ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम इसको भी मार्क कर देंगे 1। फाइनली हमारे ट्री का जो है वो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल हमें ये मिल जाएगा जो कि है 4 5 2 8 6 7 3 एंड 1। तो चलिए अब जल्दी से इसका कोड लिख के देखते हैं कि इसका कोड कैसे किया जाएगा। अब हम देखते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का कोड। पुराने एग्जांपल्स की तरह ही मैंने यहाँ पे सेम ट्री बनाए, जिसके अंदर मैंने 2 ट्री बनाए हैं और एक हमारा जो ट्री का नोड है जिसके पास एक डेटा रहेगा एंड लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड रहेंगे। तो अब जल्दी से हम इसका रिकर्सन का कोड लिखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर एक फंक्शन बना दूंगा जिसके अंदर हम पास करेंगे रूट, एंड जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज में भी आपको बताया हुआ है, तो मैं सीधा यहाँ पे चेक करूंगा इफ हमारा रूट जो है वो नन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से सीधा रिटर्न कर देंगे, कुछ भी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा पोस्ट ऑर्डर का सीक्वेंस क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में हम पहले विजिट करते हैं हमारे रूट के जो लेफ्ट जो होता है उसे, देन हम विजिट करते हैं हमारे राइट सब ट्री को। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पोस्ट ऑर्डर रूट डॉट राइट, देन जैसे ये दोनों विजिट हो जाते हैं उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे हमारे करंट नोड की वैल्यू को, तो वो क्या रहेगी हमारी रूट डॉट डेटा, एंड इसको सेमी लाइन पे प्रिंट कराने के लिए मैं एक दे दूंगा स्पेस। ओके, बस सिंपल सा कोड 2-3 लाइन का, और ये बन गया हमारा पोस्ट ऑर्डर का रिकर्सन कोड। अब मैं इसको जल्दी से करा के देख लेता हूँ रन कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर दूंगा पोस्ट ऑर्डर और यहाँ पे पास करूंगा रूट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 4 5 2 6 3 1, एंड इसके लास्ट में जो है वो है हमारा रूट नोड, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। अब जल्दी से हम इसके सेकंड ट्री को भी प्रिंट करा के देख लेते हैं कि वो सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं। रूट 2, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया 4 5 2 8 6 7 3 1, जो कि अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल में देखा ही था। इसके कोड को मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें मैंने क्या किया। तो इसमें मैंने सिंपली एक फंक्शन बनाया पोस्ट ऑर्डर का जिसे कि हम रिकर्सिवली यूज करने वाले हैं, है ना। देन स्टेप 1 हम चेक कर रहे हैं अगर हमारा रूट ऑलरेडी नन है, मतलब कि जब लीफ नोड में जब भी हम पास करते हैं अगर वो ऑलरेडी नन है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा रिटर्न कर देंगे। अगर उसके पास कोई वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली उसके लेफ्ट सब ट्री को कॉल करेंगे। देन जैसे ही इसका लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस हो जाएगा देन हम कॉल करेंगे इसके राइट सब ट्री को। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे या फिर प्रोसेसिंग करेंगे अपने डेटा की। मैं यहाँ पर सिंपली डेटा को बस प्रिंट करा रहा हूँ, आप इस डेटा के साथ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का स्टैक कोड जो होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैं उसको इस वीडियो में नहीं समझा रहा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं उसे अच्छे से समझा सकूं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।